हेलो हेलो। सबका स्वागत है एग्जाम मंत्रा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और भाई लोग, क्या हालचाल है बताइए। तो आज हम लोग फिर से ना एक बार बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025। और सीजीएल 25 में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, जो इडिक्यूटी वाला जो पेपर जो होता है सेट कर रहा है नया पैटर्न सांख्यिकी से जो जो भी नया क्वेश्चन आ रहा है, सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स का न्यू कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे न्यू पैटर्न करेक्ट करने के लिए। ठीक है ना। ये एसएससी सीजीएल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपका जो था रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन जो था आया है, आएगा। तो इसके आज के हम क्लास में, आज के इस वीडियो में हम जो था ना सांख्यिकी और ये जो था न्यू टॉपिक कवर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट सीखेंगे, यहाँ पे समझेंगे मीडियन क्या है। ठीक है ना। इसको बोला जाता है, जानते हैं क्या बोलते हैं, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और ये जो परसेंटाइल है, पता है इसको क्या बोलते हैं। इसको बोला जाता है पार्टीशन वैल्यूज। इसको बोला जाता है पार्टीशन वैल्यूज। तो देखो आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज का मतलब जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है उसे पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं। जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे आपको पता है मीडियन, जैसा नाम है मीडियन जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल नाम है 4, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। डेसाइल जो होता है 10 पार्ट में डिवाइड करता है। और परसेंटाइल 100 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम लोग मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्वार्टाइल से रिलेटेड ये जो क्वार्टाइल है ना, जो 4 पार्ट में डिवाइड करता है, उससे रिलेटेड इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है जी। ठीक है ना। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। इसको बोला जाता है अंतर चतुर्थक परास बोलते हैं। अंतर चतुर्थक परास बोलते हैं। इसको बोलते हैं विचलन। ठीक है ना। अंतर चतुर्थक विचलन बोलते हैं। इसको बोला जाता है गुणांक। ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे एस्क्यूनेस। एस्क्यूनेस के लिए एक कोफिशिएंट है जिससे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आया हुआ है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहला जो होता है पार्टीशन वैल्यूज क्या है, मीडियन और क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल। दूसरा क्वार्टाइल के बारे में हम ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे। और उसके बाद से स्क्यूनेस पढ़ेंगे। और उसके बाद से इस पे क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। आप सबको पता है कि सांख्यिकी में हम लोग जो होता है सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मतलब मीन अबाउट मीन क्या होता है, मीन अबाउट मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब हर चीज जो भी कंसेप्ट होता है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है ना। अलग अलग तरीका से निकालने का जितना भी कंसेप्ट होता है, क्या जोड़ते हैं, सभी में सेम चीज जोड़ते हैं तो वेरिएंस में क्या प्रभाव पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग क्या किए, स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम इस क्लास में हम लोग ये समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले पार्टीशन वैल्यूज में पहला हम ले रहे हैं मीडियन, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जैसे कोई चीज को बढ़ते हुए क्रम में, आपको पता होगा कि जब मीडियन निकालते थे तो बढ़ते हुए असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप सजा दीजिएगा तो जो बीच में आता है उसे मीडियन कहते हैं। जो बीच में आता है वो मीडियन कहते हैं। बीच का मतलब 50%, 50% का मतलब 1/2, तो इसको मीडियन कहते हैं, ये पता है। ठीक है ना। आइए हम समझते हैं क्वार्टाइल्स। ये भी एक पार्टीशन वैल्यू है। ये भी जो होता है क्या, पार्टीशन वैल्यूज है। और ये 4 इक्वल, जैसा नाम है क्वार्ट, क्वार्ट माने क्या चीज, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो डाटा को हम जो भी डेटा सेट दिया रहेगा, जो भी डाटा देगा ना, सारे डेटा को हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। कैसे भाई लोग, बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। और उसके बाद से ये जो था ना 3 वैल्यूज यहाँ पे लेगा तो 4 पार्ट में बांट देगा। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 1। 25 को बोलेंगे क्वार्टाइल 1। ये क्वार्टाइल, ये मीडियन को क्वार्टाइल 2 भी बोल सकते हैं, बीच में मीडियन होता है क्वार्टाइल 2। ये हो जाएगा क्वार्टाइल 3 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये 25% या 1/4, ये 2/4 मीडियन होता है, ये 3/4। ठीक है ना। तो इसको क्वार्टाइल, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं बाबू, लोअर क्वार्टाइल। इसको याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, लोअर क्वार्टाइल। या इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। क्या बोलेंगे बाबू, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल या फिर बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर क्वार्टाइल।
इसको बोलेंगे अपर क्वार्टाइल, ठीक है ना, अपर क्वार्टाइल, या फिर इसको बोलेंगे अपर क्वार्टाइल, या इसको बोलेंगे या तो अपर क्वार्टाइल बोलेंगे, या फिर बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे थर्ड थर्ड क्वार्टाइल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे भाई लोग? थर्ड क्वार्टाइल बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, थर्ड क्वार्टाइल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकंड क्वार्टाइल, इसको बोलेंगे सेकंड क्वार्टाइल, या बीच में है तो क्या बोलेंगे बताओ? बीच में है तो बोलेंगे सेकेंड क्वार्टाइल या मिडिल क्वार्टाइल, इसको बोलेंगे मिडिल क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल। तो एक बार फिर से सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको बोलेंगे Q3, Q2, Q1। Q1 माने क्या चीज? पहला, फर्स्ट या लोअर। Q3 माने क्या चीज? अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल। इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल या बोलेंगे मिडिल क्वार्टाइल बोलेंगे हम लोग। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डिसाइल। तो जैसे क्वार्टाइल 4 भाग में बांटता है, वैसे ही डेसाइल 10% 10% पे ना 10 भाग में बांटता है। तो देखो बाबू, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ये, ठीक है ना। ये भी हमारा पार्टीशन वैल्यूज ही है, ये भी हमारा क्या है? पार्टीशन वैल्यूज है। जैसे पार्टीशन वैल्यूज में मीडियन 2 पार्ट में बांटता है, क्वार्टाइल 4 पार्ट में बांटता है, वैसे डेसाइल 10 पार्ट में बांटेगा। और जो परसेंटाइल है ना, वो परसेंटाइल आपको 100 पार्ट में बांटेगा। तो देखो 0 से 10%, 100% को 10 जगह बांटिएगा ना, तो आपको 9 को क्वार्टाइल चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वार्टाइल चाहिए। और ये 9 जो क्यू है ना, इसी को हम डेसाइल कहेंगे, डेसाइल। तो डेसाइल कहेंगे तो इसलिए D1 D2 D3 D4 ऐसे करके हम डिनोट कर देंगे। बात आ रहा समझ में? डिनोट कर देंगे, तो इसे हम बोलेंगे डेसाइल, इसे बोलेंगे डेसाइल। डेसाइल के बाद हम परसेंटाइल पे आते हैं। तो परसेंटाइल में क्या है? 100 इक्वल पार्ट्स आ जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 इक्वल पार्ट्स आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा, आप Q1 से लेके Q99 तक जाएंगे, या फिर आप जो था P1 P2 P3 से लेकर के P99 तक जाएंगे, तो इसे परसेंटाइल कहेंगे। देखो ये 0% हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा, ये 2%, ये 3%, ये 4%, ये 5%, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 99%, और ये हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है ना। ये 98 होगा, ये हमारा 97% होगा, ये हमारा जो होता है 96%, ये हमारा 95। तो इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटाइल। क्या बोलेंगे? परसेंटाइल बोलेंगे। चलिए अब देखिए, हम लोग इसमें सब चीज को धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले क्वार्टाइल में इसका नाम समझे थे, Q1 Q2 Q3 क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब हम लोग, जैसे आप याद करिए, आप पढ़े थे, कोई डाटा दे देता था, रेंज निकालना पड़े थे। जैसे मान लो ऐसे दे दिया 2 5 3 9 12, तो रेंज क्या होता था? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 12 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो 10 ये रेंज आता था। रेंज कोफिशिएंट क्या होता था? याद कीजिए, परास गुणांक। तो H माइनस एल H प्लस एल होता था। यानी 12 में से 2 घटा देंगे, अब 12 प्लस 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/14। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 5/7। तो ये जो 5/7 यहाँ पे आ गया ना, ये हमारा क्या हो गया बताइए? ये हमारा हो गया रेंज कोफिशिएंट हो गया। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। तो इसको बोला जाता है अंतर चतुर्थक परास। याद करना है और समझ भी लेना है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? अंतर चतुर्थक परास। परास जैसे ये क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है, वैसे ही ये भी रेंज है, परास है। तो ये परास क्या होता है पता है आपको? मिडिल 50% ऑफ डाटा। जैसे क्वार्टाइल ऐसे बांटता है, याद करिए। तो पहला 25% छोड़ दीजिए, अपर 25% छोड़ दीजिए, और ये बीच वाला जो है ना, इसी को IQR कहते हैं। आई माने इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR इसी को बोलते हैं। बात आया समझ में? यही हमारा IQR है, यही हमारा IQR है। तो बताइए IQR का क्या फॉर्मूला होगा? ये बीच वाला 50%। तो IQR जो होता है भाई लोग, यहाँ पे IQR ये होता है Q3 माइनस Q1। Q3 में से Q1 घटा देंगे तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है ना, Q3 माइनस Q1। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। IQR का फॉर्मूला क्या हो गया? Q3 माइनस Q1। और देखिए क्वार्टाइल डेविएशन जब पूछेगा तो Q3 माइनस Q1 जो पहले में आएगा उसका आधा कर देना है। यानी Q3 माइनस Q1 बटा में 2, ये कर देंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, विचलन आ जाएगा। और अंतर चतुर्थक गुणांक अगर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर पूछेगा तो देखिए कोफिशिएंट जैसे यहाँ पूछा था अगर, तो जैसे यहाँ कोफिशिएंट H माइनस एल बटा H प्लस एल, वैसे यहाँ पे अगर कोफिशिएंट पूछेगा ना, तो Q3 माइनस Q1। जैसे यहाँ रेंज क्या है? रेंज हमारा क्या है? देखो रेंज है Q3 माइनस Q1। यहाँ देखो रेंज क्या है? देखो यहाँ रेंज क्या है? H माइनस एल। तो वैसे ही यहाँ पे जो रेंज है वो क्या है बताओ? Q3 माइनस Q1।
तो डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1/2। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको Q1 और Q3 निकालने का फॉर्मूला का बात किया जाएगा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, n+1/4th टर्म। Q3 निकालिएगा तो 3 × n+1/4th टर्म, ये हो जाएगा क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, बताइए क्या फॉर्मूला है यहाँ पे Q1 निकालने का। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला है n+1/4th टर्म। Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसके तुलना में तिगुना, n+1/4th टर्म तो होगा, या उसका तिगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। बाद में हम डेसाइल निकालना भी सीखेंगे, परसेंटाइल निकालना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा कौन है, 2, 2 के बाद कौन है, 3, 2 के बाद कौन है, 3, 3 के बाद कौन है बताइए, 4, 4 के बाद कौन है आपका 5, 2 3 4 5, 5 के बाद से कौन है बताइए, तो 5 के बाद से 11, 11 के बाद से कौन है बताइए 17, और 17 के बाद कौन है 20 है। तो ये लिख दीजिए, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, स्टेप 1 ये है। दूसरा है कि अब Q1 निकालिए, या नंबर ऑफ टर्म देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम मान लो कि Q1 निकालते हैं, तो Q1 बराबर क्या होगा, n+1/4th, n+1/4th टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये बताओ n का मान 7 है, तो 7 में 1 जोड़ो 8, 8/4, 8/4 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हो गया आपका सेकेंड टर्म, ठीक है ना, सेकेंड टर्म हो गया। अगर Q3 निकालिएगा ना, तो जो आया है ये Q1 का तिगुना कर दीजिए Q1 का, तो यानी 3 गुणे Q1 का मान 2 है, तो आपका कह सकते हैं यहाँ 6 टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका निकल गया यहाँ पे। अब यानी ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, हमारा हो गया Q1, तो ये हमारा Q1 हो गया। ये छठा, 1 2 3 4 5 6, तो छठा ये जो हमारा Q3 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखो अगर सबसे पहले ना ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 3 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद से जो होता है 17, 17 के बाद से जो होता है 20। इसमें क्या करिए, सबसे पहले 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दिए, तो ये हो गया हमारा Q2 हो गया। और उसके बाद इसमें जो है ना, इसमें आप ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, Q1 हो गया। इसके बीच में अगर जाएगी, इसके बीच में जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, Q3 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं, Q2 माने मीडियन, Q2 माने क्या चीज, मीडियन, आपको पता ही है। तो ये करके निकाल लीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये निकल गया, तब पहला क्वेश्चन यहाँ देखो क्या बोल दिया है। पहला बोल दिया कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए। तो इसके लिए आपको पता ही है Q3 माइनस Q1 हम कर देंगे यहाँ पे। तो Q3 देखिए यहाँ 17, 17 में से 3 गया, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 3, डेट इज इक्वल टू 14 हो गया। उसके बाद देखिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए, चतुर्थक विचलन निकालिए। तब विचलन निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो 14/2 कर देंगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद विचलन गुणांक पूछेगा अगर, तो गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Q3 माइनस Q1, अब बटा में हो जाएगा Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 3, ये हो जाएगा 17 प्लस 3। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 14/20 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे 2 से कटाएंगे तो 7/10 हमारा हो जाएगा। कभी कभी ये परसेंट में भी दे देता है, तो यानी 7/10 या 70% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। 3 फॉर्मूला याद रखिए। जैसे देखिए ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ भी n का मान 7 है आपका। तो n का मान 7 है, तो Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम अभी, n+1/4, 4 टर्म, ठीक है ना। देखो जब क्वार्टाइल निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, परसेंटाइल निकालेंगे तो 100 से भाग देंगे, और जब डेसाइल निकालेंगे तो यहीं पे 10 से भाग दे देंगे आपका, ठीक है ना। बस यही करना है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, n का वैल्यू 7, 7 1 8, 8 का 8 में 4 से सेकंड टर्म, ये तिगुना होता है आपको पता ही है, तो 3 गुणे 2 बराबर 6 टर्म हो जाएगा। तो ये सेकंड टर्म ये हमारा ये Q1 हो गया। ये हमारा जो था ना 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हमारा जो था Q3 हो गया। तो पहला क्वेश्चन है IQR निकालिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए। अब फॉर्मूला पढ़े थे Q3 माइनस Q1 कर दीजिए। तो यहाँ पे ना 32 में से आप ये 32 में से 8 घटा दीजिएगा तो 24 आ जाएगा यहाँ पे। इसको बनाइए 24/2 कर दीजिए, आधा कर दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। इस कोफिशिएंट निकालिए, तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1, अब बटा में हो जाएगा Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। तो बताइए तो आप क्या कीजिएगा Q3, तो Q3 क्या कीजिएगा यहाँ पे 32 में से
32 में से 8 गया और यहाँ पे हो जाएगा 32 में 8 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 24/40 हो जाएगा। 4 से गया 4 छका 24, तो ये सॉल्व करेंगे 2 से कटेगा 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाओ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2। सबसे पहले यहाँ 2 लिखा, तो भाई 2 हो गया हमारा। 2 के बाद से देखिए तो क्या लिखिएगा 2 के बाद से यहाँ 4 हो गया, 4 के बाद से यहाँ 6 हो गया, 6 के बाद यहाँ 8 हो गया, तो 2 4 6 8। 8 के बाद से यहाँ पे 10 हो गया, 10 हो गया यहाँ पे, 10 के बाद से यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है ना, 12 हो गया। 12 के बाद से यहाँ पे 14 हो गया, 14 के बाद से यहाँ देखो 14 खत्म, 14 के बाद यहाँ 16 हो गया, 16 के बाद यहाँ 18 हो गया, और 18 के बाद से यहाँ जो है ना 16 हो गया, और 2 बार यहाँ 18 आ गया। चलिए कोई नहीं, तो 2 बार यहाँ पे 18 आ गया आपका, ठीक है ना, ये है। तो देखिए इसमें अगर हम निकालेंगे Q1, तो Q1 निकालेंगे तो क्या करेंगे n+1/4 टर्म, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में 10 जो है, हाँ 10 वाला भी हम देंगे आप लोग को, ठीक है ना, लेकिन हमको याद आ रहा है कि इसमें 10 वाला भी हम नहीं दिए थे, पहले हम 11 वाला दिए थे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे n का मान 10 है, तो इसको अभी हम बनाते हैं, लेकिन इसके पहले ना एक आप लोग 11 वाला बना लीजिए पहले, ठीक है ना। एक 11 वाला डाटा हम यहाँ पे जो है टाइप करने के लिए भेजे थे सेट करके, तो डाटा हम आपको देते हैं, उसको पहले बनाइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 3, 2 3 के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद से यहाँ पे 6 है, 7 है, 7 के बाद से 8 है, 9 है, 10 है, 10 के बाद 11 है और 12 है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस डाटा का आपको निकालना है। सबसे पहले Q1 निकालना है, तब निकालना आपको Q2 निकालना है, और Q2 निकालने के बाद से ना Q3 निकालने के बाद से 2 चीज निकाले पहले। उसके बाद पहला क्वेश्चन है इसका IQR निकालिए, ठीक है ना। IQR के बाद से आपको QD निकालना है, यहाँ पे QD, और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कोफिशिएंट निकालिए, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ QD निकालिए। 3 क्वेश्चन यहाँ बनाना है, उसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई चलिए, तो देखिए यहाँ पे n का मान अगर गिनिएगा लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है यहाँ पे, तो 11 है, तो इसको निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/4 टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 1 12, 12/4 मतलब हो जाएगा 3, ये 3 थर्ड टर्म हो जाएगा। यहाँ निकालिएगा Q3, तो इसका तिगुना होता है, पता है ना आपको, इसका तिगुना कर देंगे तो 9th टर्म हो जाएगा। तो तीसरा आप ले लीजिए, तीसरा ये हो गया, तो ये आपका Q1 हो गया। ये 9वां ले लीजिए, या इधर से तीसरा ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका 9th Q3 हो जाएगा, 9वां टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां, इधर से तीसरा है तो इधर से भी तीसरा होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए IQR निकालना है, तो Q3 - Q1 यहाँ भी कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से हमारा 4 गया तो 6 आ जाएगा। इसमें पता ही है कि हम करते हैं क्या चीज, Q3 - Q1 बटा 2 कर देंगे, तो बताओ 6 का आधा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Q3 - Q1, और बटा में हो जाएगा यहाँ पे Q3 + Q1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 में से 4 गया यहाँ 6, और यहाँ 10 में 4 गया, 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, तो 2 से घटाओगे तो 3/7 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, अब देखिए इसको करते हैं। तो देखिए इसमें Q1 निकालते हैं हम, तो यहाँ n का मान निकालिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो n का मान 10 है, तो 10 से 11, 11/4 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 और 0.75, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ये जब दशमलव में आ जाए, देखिए
जब यहाँ दशमलव में आ जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे बाबू, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे, ठीक है ना, अगर हमारा दशमलव में आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो हम ऐसे करेंगे बाबू, देखो तो हम करेंगे सेकेंड टर्म, ये 2 आ गया तो 2 ले लीजिए, सेकेंड टर्म अब प्लस, उसके बाद क्या करना है, ये दशमलव में जो है वो ले लेना है, यानी 0.75 आया है, और सेकेंड टर्म के आगे चल जाना है आपको। देखिए ये हमारा हो गया ना, सेकेंड टर्म के आगे चल जाइए, मतलब कहने का मतलब है Q3 माइनस Q1 कर दीजिए। आपको क्या करना है, Q3 माइनस Q1 कर लेना है, ठीक है ना। Q3 माइनस Q3 मत कहिए इसको, आप इसको ऐसे करिए कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ 2 आएगा ना तो इसके आगे बढ़ जाना, 2 आ जाएगा तो तीसरा में से सेकंड घटा लीजिएगा, तो सेकंड टर्म यहाँ देखिए कौन सा है, सेकंड टर्म यहाँ 4 है, आप प्लस 0.75 को आप 3/4 कह दीजिए, और यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ये हो गया हमारा, तो 6 में से 4 घट गया, यहाँ 6 में से 4 घट गया, 2 आ जाएगा, तो 2 से जाएगा 2 बार में तो 1.5 आ जाएगा, तो 5 5.5 यहाँ से आ जाएगा। अब हम Q3 निकालते हैं, तो Q3 इसका तिगुना हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। मेरा जो Q3 हो जाएगा भाई इसी का तिगुना हो जाएगा, इसका तिगुना करिए, या ऐसे करिए n+1/4 का 3 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे बताइए n का मान कितना, आप 10 रखिए, तो 10 से 11/4, 11/4, 11/4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 11 33, 33/4 अगर सॉल्व करेंगे तो 4/32, 8.25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, तो इसको ऐसे सॉल्व करिए, अब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, एट्थ प्लस 0.25, यहाँ पे कर दीजिए नाइन्थ माइनस एट्थ कर दीजिए, मैंने अगला में से पिछला जो यहाँ आएगा उसके अगला में से पिछला घटा के लिख देना है। चलिए तो यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं, 8th टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां टर्म आपका 16 हो गया यहाँ पे, अब प्लस ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 में से 16 गया, 2 आ जाएगा यहाँ से, तो 2 से जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 16, ये हो जाएगा 0.5, 16.5 यहाँ पे आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा। तो देख लीजिए Q1 का मान इतना आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व यहाँ करेंगे क्वेश्चन को, देखिए तो ये आ गया परास, तो परास में हम जानते हैं Q3 माइनस Q1 करेंगे, तो Q3 का मान मेरा कितना है, 16.5 है, तो यहाँ 16.5 में से Q1 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 5.5 आ गया है, 5.5 तो घटा दीजिए, 16 में से 5 का 11.0, इसको इसका मतलब विचलन में इसका आधा करते हैं, तो 11/2 कर देंगे, तो यहाँ 5.5 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे बताइए, आपको पता ही है क्या करते हैं इसमें भाई, Q3 माइनस Q1 अब बटा में कर देंगे Q3 प्लस Q1 कर देंगे, तो माइनस तो यहाँ किए तो 5.5 आया है, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, नहीं माइनस के तो कितना आ गया बताइए, माइनस के तो 11 आया है, 11 अब प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। देखिए ये 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 5 21 1 22, तो यहाँ बट्टा में 22 आ जाएगा आपका, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये एक बेहतरीन आपका क्वेश्चन है, इसमें इस पोर्शन में थोड़ा सा आपको बस हल्का सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और हम इस पे 10 वाले पे ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि और कंसेप्ट आप लोग का क्या हो, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, और देखिए यहाँ पे तो एक क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, 2 है 5 है 6 है, 6 के बाद 7 है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में 8 है, 8 के बाद से यहाँ पे 9 है, 9 के बाद से यहाँ पे ना 8 9 9 के बाद क्या है 12 है, 14 है, 14 के बाद यहाँ 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ 20 है, ठीक है ना। तो यहाँ n नंबर ऑफ टर्म यहाँ गिनिए आप लोग, देखिए नंबर ऑफ टर्म यहाँ गिनते हैं हम लोग, देखो तो नंबर ऑफ टर्म में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 ले लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आप Q1 निकालिए, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4 होता है, ये ना होता है इतना, तो हम सॉल्व करेंगे तो n का मान आ गया हमारा 10, 10 में 11/4 करोगे तो भाई यहाँ पे 2.75 ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म, देखिए इसका मतलब सेकेंड टर्म तो आपको लेना ही है, तो सेकंड टर्म तो ये ले लीजिए, सेकंड टर्म ले लीजिए। अब 0.75 यहाँ ले लेना है, जो दशमलव में आएगा वहां लेना है, और यहाँ सेकंड आया है तो क्या करना है, थर्ड में से सेकंड को घटा देना है, यही काम पिछले बार भी आप किए थे। तो आप कर दीजिए सेकंड टर्म, देख लीजिए यहाँ पे ये सेकंड टर्म 5 है,
यहाँ 0.75 का मतलब 3/4 होता है। यहाँ ना सेकंड में थर्ड में से सेकंड घटाइए, 6 में से 5 गया तो यहाँ पे 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.75 होगा। ठीक है ना। ये आप ऐसा करिए कि इसको जो होता है ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है ना। ये हो गया 5, ये 0.75, ये थर्ड में सेकंड घटाइए तो 6 में से 5 गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 5.75 हो गया आपका। ठीक है। अब अगर हम Q3 निकालते हैं यहाँ पे Q3, तो देखो Q3 बाबू कैसे निकालोगे आप लोग Q3। तो Q3 के लिए इसका तिगुना कर देना है, इसी का तिगुना कर देना, 5.75 का तिगुना, तो बताओ 3 5 15, 7 3 21, 21 1 22, 7 3 21। 1 मिनट, इसका नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं बाबू। ठीक है ना। Q3 जब निकालिएगा आप लोग Q3, तो ये जो आया ना इसका तिगुना करेंगे, तो इसका मान तो ये आया है, तो हम इसका तिगुना करेंगे, 2.75 का तिगुना करेंगे, यानी 2.75। तो ये करिए तो 3 7 1 3 5 1 मिनट, 3 5 15, हाथ में 1, 7 3 21, 21 1 22, और 3 2 6 7, ये हो गया, इतना टर्म्स हो गया। यानी इसका मतलब है सेवेंथ, अब प्लस क्या कीजिएगा 0.25, और यहाँ सेवेंथ है तो एट्थ में से ना आप सेवेंथ को घटा दीजिएगा, यही आपको काम करना है। तो सेवेंथ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 12, 0.25, ये हो गया, तो इसमें से इसको घटाइए, तो 14 में से 12 गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, यानी 12.5 यहाँ से आपका आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें 3 चीज आप देख चुके हैं यहाँ पे कि Q1 का मान और Q3 का मान निकल गया है। ठीक है ना। तो Q1 पहले देखिए क्या निकाले आप लोग, 5.75, तो यहाँ निकाले हैं 5.75। Q3 देखिए क्या निकाले आप लोग Q3, तो Q3 12.5 निकाले यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 12.5 यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है ना। तो अगर ये निकाले हैं तो पहला क्वेश्चन है IQR निकालिए, इंटर क्वार्टाइल कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल कोफिशिएंट, अंतर चतुर्थक परास। तो ये क्या होता है Q3 माइनस Q1, तो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 12.5 में से घटा देंगे कितना बोलिए, 5.75 घटा देंगे। ठीक है ना। बोलिए ये हो जाएगा आपसे, इसके आगे कंटिन्यू करके बनाइएगा लो। ठीक है, बन जाएगा। अच्छा बताओ, अगर हम बोले कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालो तो क्या करोगे आप, ये जो आएगा Q3 माइनस Q1 बटा में 2 कर देना, और तीसरा क्या निकालना, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये क्या करिएगा Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आइए हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिया, क्वार्टाइल डेविएशन 5 है, क्वार्टाइल Q3 बराबर 40 है, तो Q1 निकालिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला बताए, क्वार्टाइल डेविएशन अभी पढ़े थे Q3 माइनस Q1 अब बटा 2 होता है, वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें। तो बताइए हमको क्वार्टाइल डेविएशन 5 दिया हुआ है, Q3 दिया इसमें 40, तो 40 में से Q1 निकालना है, अब बटा 2, तो 5 दूना 10, 10 बराबर हो जाएगा 40 माइनस Q1, Q1 को इधर भेजिए, तो Q1 बराबर 40 में 10 गया 30 आ गया, तो ये आपका 30 आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आपका 30 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग, यदि किसी डेटा का चतुर्थक विचलन, ये विचलन दिया हुआ बाबू, विचलन क्या होता है बताइए, विचलन आप जानिए रहे Q3 माइनस Q1 बटा 2, यही ना विचलन होता है, अरे विचलन तो यही होता है। ठीक है ना। चतुर्थक विचलन 72 है, ये आपका ना 72 दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे ना भाई लोग, तो निकल गया Q3 माइनस Q1 बराबर 144 निकल गया। उसके बाद देखिए अवलोकन में 10 जोड़ने पर नया चतुर्थक विचलन क्या होगा। अच्छा देखिए ये बोल रहा है, खैर इसकी जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ऐसे दे रहा है कि चतुर्थक विचलन 72 है, तो अवलोकन में, इसके कहने का मतलब है कि प्रत्येक अवलोकन में, इसके कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर प्रत्येक अवलोकन में if quartile deviation of a data set is 72, what will be the new quartile deviation if 10 is added to each observation। each observation का मतलब सभी में, तो आप लोग बताए सभी में, अगर सभी में, अच्छा क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है आप ही बताइए, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बटा में 2 होता है, तो आप ही लोग बताइए अगर सभी में हम 10 जोड़ेंगे, सभी डाटा सेट में अगर 10 जोड़ेंगे तो मेरा Q1 भी बढ़ेगा और Q3 भी बढ़ेगा, 10 ये भी बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, तो ये बताए 10 बढ़ेगा तो क्या ये भी 10 बढ़ जाएगा, ये भी 10 बढ़ेगा, तो यानी हमारा आंसर क्या डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा, सेम आएगा, दोनों 10 बढ़ेगा, तो दोनों 10 बढ़ेगा तो घटाएंगे तो पहले 72 था,
पहले 72 था तो अभी भी 72 ही आएगा, तो आंसर 72 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, यदि किसी डाटा सेट का चतुर्थक विचलन 20 है, प्रत्येक अवलोकन को 5 गुना, अच्छा प्रत्येक को अगर 5 गुना करेंगे, देखो प्रत्येक को 5 गुना करेंगे तो Q1 भी 5 गुना होगा और Q3 भी 5 गुना होगा। और उस केस में अगर हम डेविएशन निकालेंगे, अगर ये Q3 माइनस Q1 बटा में हम 2 करेंगे तो ये 5 गुना, ये भी 5 गुना, तो मेरा जो ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, 5 कॉमन हो जाएगा और Q3 माइनस Q1 अब बटा में 2 हो जाएगा, तो यहाँ 5 क्या होगा आपका 5 गुना हो जाएगा, तब 5 गुना हो जाएगा, तब 20 पाँचे कितना, आप ही लोग बताइए 20 पाँचे कितना 100, तो यहाँ 100 हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग जो है ना मीन जब पढ़े थे, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पढ़े थे, तो वहां पे एक टेबल बता के हम करवाए थे। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब बोलिए क्वेश्चन बोला कि चतुर्थक विचलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सभी प्रेक्षणों पर आधारित है, ठीक है ना, चरम मानों से प्रभावित होगा नहीं, बेस्ड ऑन 50% डाटा आंकड़ों पर आधारित है, और मुक्त कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ओपन इंड क्लास। तो ये क्या है बताइए, बेस्ड ऑन 50% डाटा है, बेस्ड ऑन क्या है 50%, आपको याद है अभी समझाए थे आपको, ठीक है ना, कि ये Q1 है, ये आपका Q2 है, ये क्या है Q3 है, ये जो है ना ये 25% है, ये जो है 50 है, ये क्या है 75 है, तो इसी के बीच में आता है ना, तो इसके बीच में तो ये क्या है 50% ही तो डाटा हुआ, तो 50% डाटा, तो सी आंसर आ गया। आइए समझते हैं, यदि डाटा सेट के सभी मान समान हो तो चतुर्थक, देखो अगर सभी मान जैसे मान लो कि हम समान लेते हैं, दो 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 सब 2 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो सब 2 है, तो इसका बोला जाए कि विचलन क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं ये अभी आप समझे थे Q1 होगा, ये आपका जो होता है ना Q2 होगा, और ये हमारा जो है क्या होगा Q3 होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ डेविएशन अगर निकालेंगे, क्या बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन अगर निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0, तो आपका 0 आंसर आ जाएगा, तो सभी मान अगर बराबर होगा तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए ये तो अभी बन जाएगा, आपसे जैसा भी बनाए थे वैसा बनाइएगा। अब देखो डेसाइल इसमें निकालना है, इसमें डेसाइल, तो जैसे क्वार्टाइल अभी आप पढ़े थे जैसे क्वार्टाइल, वैसे डेसाइल क्या करता है 10 भागों में बांटता है। तो हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, एक हो गया आपका, एक के बाद से 2 लिख दो, दो के बाद से क्या लिखेंगे आप, 2 के बाद से ना 1, 2 के बाद से ना 4 लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका 4 के बाद से क्या लिखिएगा 5 हो गया, 5 के बाद से क्या लिखिएगा बोलिए 8 के बाद से क्या लिखिएगा 9 हो गया, 9 के बाद से क्या लिखिएगा 7, और 7 के बाद से 11 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 डाटा है, ठीक है ना। तो डेसाइल निकालना है, देखो तो आप समझिए D6 अगर निकालना है तो n+1/10 करना है, ये तो हमारा हो गया D1 का मान हो गया, ये हो गया हमारा D1 का मान, ठीक है ना, समझिए ये हमारा मान हो गया क्या चीज D1 का मान हो गया, तो ये हमारा D1 आपको हम बताए थे, देखो क्वार्टाइल में 4 से भाग, n+1 में, डेसाइल में 10 से भाग, अब परसेंटाइल में 100 से भाग, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो अगर जैसे D1 है तो D6 निकालना है तो D1 का क्या 6 गुना कर दीजिएगा, तो n+1/10 ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखो 6, n का मान कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 है तो 8 में जोड़ेंगे तो 9/10 हो गया ये हमारा, तो 9 छका 54/10 हो जाएगा, 54/10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 54/10 हो जाएगा, तो 5.44 टर्म आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझे आप लोग, आपको पता ही है, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म लेंगे अब प्लस क्या करेंगे बताइए 0.4 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ अगर फिफ्थ आया है ना तो सिक्स्थ में से फिफ्थ को घटाएंगे, यही तो करते थे वहां भी, याद करिए, कट गया। अगर ये इंटीजर आ जाता तो वो टर्म ले लेते, लेकिन दशमलव में आएगा तो ऐसा। फिफ्थ टर्म देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म 8 है यहाँ पे, प्लस यहाँ 0.4 आ गया, यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे 6 हुआ, 1 2 3 4 5 छठा, तो ये 9 और 9 में से ना पिछला टर्म 8 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8.4 हमारा आंसर, तो यहाँ पे 8.4 यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो बाबू इसमें बोला P15 निकालिए, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखिए, सबसे छोटा कौन है बताओ, सबसे छोटा अगर देखिएगा गौर से तो हमको तो 48 दिख रहा है इसमें, 48, तो भाई सबसे पहले 48 लिख दीजिए, 48 के बाद से क्या है अगला बताइए,
48 के बाद से 52 है आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया 52, 52 के बाद से हो गया 55, 52 के बाद से हो गया 55, 55 के बाद से ये 58 दिख रहा है यहाँ पे, तो 58 है, 58 हो गया। और 58 के बाद से देखिएगा तो लगता है 60 हो गया, तो 60 हो गया। 60 के बाद से अगर देखिएगा यहाँ तो 62 है, ठीक है, चलिए 62 आ गया यहाँ पे। 62 के बाद से 65 लगता है, ठीक है ना, 65 हो गया। 65 के बाद से 68 है यहाँ पे, 68 है। और 68 के बाद से वहां पे 70 है आपका। और 70 के बाद से देखा जाए तो 75 है यहाँ पे, ठीक है ना, 75 है आपका, ये सब दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि P15 निकालिए यहाँ पे। तो देखो परसेंटाइल में निकालना है, तब P1 का मान हमारा क्या होगा बताइए, n+1/100। देखो परसेंटाइल में 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमको P15 निकालना है तो 15 से गुणा हो जाएगा, 15 गुणे n+1/100 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाबू। तो देखो तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15। एन का मान कितना बोलिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एन माने 10 है यहाँ पे। तो 10 रखिए, 10 1 11, तो 11 में 100 से भाग दे देंगे, तो 11 बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15.11 हो जाएगा, ठीक है ना, ये टर्म। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि 15th टर्म प्लस 0.11 और यहाँ हो जाएगा 16th माइनस 15th, यही हम करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते, तो करते तो हैं। तो बताओ 15th कौन सा हो जाएगा, ये तो गुना है ना। देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक तो सही है। इसको देखिए सॉल्व करिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे आ गया 15 गुण ये हो जाएगा n+1, तो 10 है तो 11 बटा क्या हो गया 100 हो गया। अब तो गुणा कर दीजिए, तो 15 कम 15, अब 15 का 15 16, इतना बटा 100 हो गया, तो ये हो गया 1.65 फिफ्थ हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट अब प्लस क्या 0.65, और यहाँ फर्स्ट है तो क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो बताओ फर्स्ट कौन सा है इसमें बाबू, तो फर्स्ट में आपका 48 है, अब प्लस क्या करेंगे 0.65, सेकेंड में से फर्स्ट 52 में से अगर 48 जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे 4, तो गुणा कर देंगे 48, अब प्लस ये देखिए 5 चौका 20 हाथ में 2, 4 5 20 हाथ में 2, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 26 हो जाएगा, ठीक है ना, दशमलव यहाँ 2 अंक हो जाएगा। तो 48 दो कितना हो जाएगा 50, 50.6, तो ये हो जाएगा 50.6 आप लोग का आंसर, ठीक है, 50 दशमलव, तो 50.6 यहाँ पे लगता है ये आंसर आने वाला है। अब जैसे मान लो कि हमको इसमें P16 निकालना है सपोज, ठीक है ना बाबू, तो देखिए P16 कैसे निकालिएगा आप लोग, P64, तो ये निकालने के लिए 64 इंटू यहाँ पे लेंगे क्या चीज बताइए, n+1 अब बटा में 100, इतना टर्म, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा n का मान 10 था, तो n का मान यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए n का मान कितना है बाबू 10 है, तो n का मान अगर 10 है यहाँ पे, तो 10 1 11 अब बटा में 100 ले लेंगे, तो ये गुणा कर देंगे तो आपको पता है ये 6 4 10 1 हो जाएगा 7, अब बटा में 100 कर देंगे तो 7.04 हो जाएगा। तो सेवेंथ अब प्लस क्या हो जाएगा 0.04, और ये हो जाएगा 8th में से अब हम ना घटा देंगे 7th को, यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ 7th टर्म देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना 7th। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 65 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 65 हो गया, ये 65 0.04, और यहाँ 8th 65 के बाद वाला लेना पड़ेगा, तो 65 के बाद वाला 68 में से 65 घटाना है, ये घटा के लेना है, 68 में 65 घटा 3 आ गया, 3 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, अब कर दीजिए तो ये हो जाएगा 65, अब प्लस हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 65.12 आ जाएगा, 65.12 यहाँ पे आप लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो 65.12 देखिए यहाँ पे आया हुआ है। तो ऐसे करके आप परसेंटाइल निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, परसेंटाइल निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ, बहुत आसान है, एकदम हार्ड नहीं, हार्ड सोचिएगा तो हार्ड लगेगा, इजी सोचेगा तो इजी लगेगा। अब आइए हम समझते हैं, देखो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस क्या होता है, तो स्क्यूनेस का मतलब होता है तिरछापन, स्क्यूनेस का मतलब होता है क्या चीज, तिरछापन। जैसे कोई डाटा हम लेते हैं ना, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अब इसके बारे में हमको समझाना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, अब डायरेक्ट याद रखिएगा कि स्क्यूनेस का मतलब तिरछापन, और उसका ना उसका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट एसके से रिप्रेजेंट करते हैं
और इसका वैल्यू होता है, दो फार्मूला याद रखिएगा, मीन में से मीडियन, मीन में से मोड घटा के और बटा में स्टैंडर्ड डेविएशन ले लीजिएगा, ठीक है ना, ये कर दीजिएगा। या इसके नापने का एक और तरीका है कि यहाँ पे 3 इंटू क्या कीजिएगा, मीन, अब माइनस क्या कीजिएगा, मीडियन, मीडियन, अब बटा में क्या कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्क्यूनेस का एक डाटा याद रखिएगा, ये -3 से 3 के बीच में है, हो सकता है ये पूछ दे आपसे। तो पहला फॉर्मूला क्या बताएंगे, कोई मीन में से मोड घटाइए, स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग दीजिए। और दूसरा आप जानते इंपेरिकल फार्मूला का यूज करिएगा ना, ये वाला फार्मूला, मोड बराबर, तो मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है कि नहीं होता है, बताइए, इसको इंपेरिकल फार्मूला। तो अगर इंपेरिकल फार्मूला इसमें पुट कर दीजिएगा ना, तो आ जाएगा क्या चाहिए, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो पहला में मीन माइनस मोड बटा एच डी है, पहला में क्या बताओ, पहला में मीन माइनस मोड, मीन माइनस, पहला में क्या है, मीन माइनस मोड बटा एच डी, और दूसरा में 3 इंटू मीन माइनस मीडियन है, यानी मोड के हटा के मीडियन में डाल दिया गया, यानी 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, और पहला में क्या है, मीन माइनस मोड बटा एच डी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो ये निकल जाएगा आपका। अब आइए समझते हैं, यहाँ पे देखो, तब बोला कि कार्ल पियर्सन गुणांक का मान निकालिए, एसके का मान निकालिए। तो एसके का दो फार्मूला है, देखो यहाँ दिया है मीन और यहाँ माध्यिका दिया है, तो हम लोग यूज करेंगे 3 इंटू क्या यूज करेंगे, बताइए, मीन माइनस मीडियन, अब बटा में यूज करेंगे एच डी। तो बताओ 3 गुणे मीन कितना है, बताओ बाबू, मीन 60 है, तो मीन 60 माइनस ये 50 दिया हुआ है, 60 में से 50, अब बटा में एच डी कितना, स्टैंडर्ड दिया है 10 दिया हुआ है, तो हम कर देंगे यहाँ ये 10 से 10 करके तो 3 आंसर, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन इसको करते हैं, देखो 3 6 6 का कार्ल पियर्सन का तिरछापन गुणांक निकालिए, एसक्यू, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ एस्क्यूनेस निकालिए। तो बताइए 3 6 6 है, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में है, तो अगर हम इसका मीन निकाल देते हैं, हम मीन, तो मीन में जोड़ के 6 6 12, 6 6 12 3 15, 15 बटा हम 3 करेंगे, 3 संख्या है तो बटा में 5 आ जाएगा। और अगर हम इसका मोड निकालेंगे, मोड, तो मोड में हमारा क्या हो जाएगा, बताओ, मोड सबसे ज्यादा ये रिपीट करता है, तो मोड हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारा एसके का क्या फॉर्मूला बताइए, तो ये पहला फॉर्मूला आप लगा लीजिए, देखिए तो यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला लगाइए, मीन माइनस मोड बटा एच डी करिए, ठीक है ना। अब एच डी नहीं पता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा हमको, तो मीन माइनस मोड बटा एच डी करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने सिखाए थे आप लोगों को, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मीन 5 आ गया, तो हम सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे, याद कीजिए डेविएशन पहले निकालिए। तो डेविएशन क्या होगा बताओ, तो 5 में से 3 गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 में से 6 गया, 1 आ गया, अब 5 में से -1 और डेविएशन का स्क्वायर निकालिए, इसको वेरिएंस बोला जाता है, ठीक है ना, डेविएशन। तो वेरिएंस निकालिए पहले, वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 + 1 अब बटा 3 डाटा है इसका, ये वेरिएंस हो जाएगा। तो एच डी हमारा क्या होगा, इसी का वर्गमूल, 4 1 5 5 1 6, 6 बटा 3 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो एच डी हम आ जाएगा √2 हो जाएगा। एच डी का मान क्या होगा, वेरिएंस का ना वर्गमूल हो जाता है, देखो वेरिएंस का वर्गमूल हो जाता है, वेरिएंस का मान 2 आया है, तो 2 का वर्गमूल यहाँ पुट कर दीजिए। तो अब देखिए मीन, तो मीन हमारा हो गया 5, 5 में से 6, देखो 5 में से 6 गया बटा √2 हो गया, तो -1/√2 हो गया, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा माइनस, और √2 का मान 1 पॉइंट कितना होता है बताइए, 1.4040 होता है, बटा में ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, -70 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर -70, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, -70, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं यहाँ पे, क्या क्लियर अभी तक बताइए। तो अब यहां तक क्लियर हो गया, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो बनाइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार किए, पहले उसको बनाइए, फिर इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन है
कि मीन का मान दिया हुआ है यहाँ पे, मीन बराबर दिया 120, मोड बराबर दिया है 150, मोड बराबर क्या दिया है 150। तो आपसे बोल रहा है क्या चीज, आपसे बोल रहा है कि कार्ल, आपसे बोल रहा है कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन का विषमता, विषमता, विषम विषमता, विषमता गुणांक, विषमता गुणांक निकालिए। विषमता, हिंदी में इसको विषमता गुणांक, तिरछापन गुणांक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बनाइए, चलिए बनाइए आप सभी लोग। तो ये फॉर्मूला यूज करके देखिए बन जाएगा क्या। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, मीन माइनस मोड, अब बटा में हो जाएगा एस डी। बोलिए बनेगा क्या, बना के बताइए। चलिए अब अगर ये समझ आ गया तो इसको बनाते हैं हम लोग। देखो बाबू, यहाँ पे ना प्रसरण विचलन दे दिया है, विचलन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रसरण गुणांक इसको बोलते हैं, प्रसरण गुणांक भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रसरण, प्रसरण गुणांक। तो प्रसरण गुणांक के लिए फॉर्मूला एक होता है एसडीएम, याद कराए थे आप लोग को, याद कीजिए। एसडीएम पोस्ट गुणे 100 ये होता था हमारा, ठीक है ना, गुणे 100। अब इसका मान दिया है यहाँ 20%, तो इसका मान दिया है 20%, तो 20 बराबर होगा एसडी का मान निकालना पड़ेगा। एसडी मीन दिया है यहाँ 20, और गुणे कितना 100 हो जाएगा। तो 20 से जाएगा ये 5 बार में, 5 से जाएगा ये 4 बार में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे यहाँ से 4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 4 आ गया। अब बोल रहा है कि एसके निकालिए, एसके निकालना है, कार्ल पियर्सन गुणांक का मान निकालना है एसके। तो एसके बराबर देखो क्या दिया, मीन माध्यिका, तो हम ऐसे कर देंगे 3 गुणे मीन, मीन माइनस मीडियन, मीडियन अब बटा में एसडी यूज कर दीजिए। मेन यहाँ पे एसडी आपको निकालने के लिए फॉर्मूला, ये सांख्यिकी में आपको पढ़ना था, ये फॉर्मूला आपको यूज कर लेना था यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए 3 गुणे मीन में से मीडियन घटा दीजिए। तो मीन में से मीडियन घटाइए, तो मीन में से मीडियन घटा देंगे तो ये 10 आ जाएगा, अब बटा में यहाँ 4 आ जाएगा। तो 2 से 2 बार में, 5 बार में 15/2 माने 7.5 आपका आंसर। तो आंसर आ गया 7.5 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये बनाइए सभी लोग, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको जो है यूज करिए, एस के बराबर हो जाएगा 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, अब बटा में क्या होता है एस डी होता है। तो बताइए इसमें जो एस क्यू का मान दिया है 0.6 इसका मान दे दिया है, ये 3 हो गया। ये मीन का मान दिया 75, मीडियन का मान दिया कितना 70, और एस डी निकालिए। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एस डी निकल जाएगा आपका, ये सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एस डी। तो एस डी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट दिया है। देखो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस दिया 49, तो 49 दिया, तो 49 का वर्गमूल कर दीजिए कितना 7। आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो इससे 7 निकल गया। अब हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि मोड निकालिए, चलिए निकालते हैं। अब अगर बात करें कार्ल को, एसके का मान दिया, देखो एसके बराबर क्या होता है कोई बताएंगे, तो होता है मीन, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड, अब बटा में क्या होता है बताओ, एस डी होता है यहाँ पे। तो एसके का मान दिया है यहाँ पे ना, एसके का मान 0.3 दिया है, 0.3, और यहाँ पे मीन का मान दिया 120, देखिए 120 है, मीन का मान 120 है। और यहाँ पे जो मोड निकाल दीजिए, पहले आप यहाँ से मोड निकाल दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 निकल गया है। तो सॉल्व करते हैं, 7 3 का 21, 7 3 का 21 हो गया, तो 2.1 बराबर 120 माइनस मोड। तो मोड निकालिए यहाँ से, तो मोड हमारा निकल गया, बताइए 120 में से 2 घटेगा तो 118, तो 117.9 हो गया आपका, 117.9 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो इसमें डाटा में ना देखिए, ये प्लस माइनस हमारा जो टीम है ना, टाइपराइटर लोग, ये लोग जो मिस्टेक कर देता है, ये ना माइनस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ माइनस आने से क्या होगा आप ही लोग बताइए, ठीक है ना। यहाँ माइनस आएगा तो क्या होगा बताओ, 7 3 का 21, तो 2 कैसे होगा, 2.1 माइनस में,
अब बराबर 120 माइनस मोड। अब मोड अगर निकालना तो मोड को इधर भेज दो, मोड ये हो जाएगा जोड़ दो, तो 120 में 2 जोड़ेगा तो 122.1 हो जाएगा आपका, 122 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या बोल रहा है कि मीडियन निकाले यहाँ पे, तो मीडियन तो हम जानते हैं मोड बराबर फॉर्मूला, तो मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो गया, 2 मीन हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मोड का वैल्यू देखो इसमें कहाँ है, तो मोड तो निकल गया भाई 122.1, 3 गुणे मीडियन निकालना ही है हमको, ये निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए, और माइनस 2 इंटू मीन, मीन का मान कितना है यहाँ पे, तो 120 है, तो 120 का 120 यहाँ ले लीजिए, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो तीन ये देखिए 122.1, अब प्लस कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 240, अब बराबर हो जाएगा 3x, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, कर देते हैं, चलिए x बराबर जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 0.1, 200 में 100 जोड़ेंगे तो 362, 40 सा 22 62 हो जाएगा 0.1, अब बटा में हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, जीरो भाग नहीं लगेगा तो 3 7 21, 120.7 हो जाएगा, तो 100, ये आपका आंसर आ गया, ए नंबर आ गया, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, देखिए कोफिशिएंट वेरिएंस दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट वेरिएंस जानते हैं आप लोग, कोफिशिएंट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, एसडीएम गुणे 100 होता है, तो ये दिया है 12, आइए हो जाएगा आपका एसडी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है लगता है, तो एसडी तो निकालना है, मीन दिया हुआ तो मीन 250 हो गया, गुणे कितना 100, तो ये अगर सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ तो 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, तो एसडी का मान यहाँ से आ गया 6 5 30 हो गया, तो एसडी का मान यहाँ से 30 आ गया आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ से एसडी का मान 30 आ गया, और भाई एसडी का 30 मान आ गया, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो अब स्क्यूनेस का फार्मूला लगाइए, देखिए स्क्यूनेस बराबर क्या होता है हमारा, तो इसमें मोड दिए, मोड और मीन लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मीन माइनस मोड, अब बटा में क्या चीज एसडी बताइए होता है, ठीक है। तो एसके का मान कितना दिया 0.4, तो 0.4, तो मीन का मान दिया है 250 माइनस मोड, मोड अब बटा एसडी, एसडी का मान दिया है 30, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 3 12, ये दशमलव लग जाएगा, बराबर 250 और माइनस मोड, तो मोड निकाल दीजिए यहाँ से, तो मोड इधर भेज दीजिए मोड, तो बताओ 250 में से 12 घट जाएगा तो हो जाएगा 238 हो जाएगा, यहाँ पे 238 हो जाएगा आपका, ठीक है ना 238, तो 238 वाला यही है। अब आपसे मान लीजिए बोला कि मीडियन निकालिए, तो मीडियन को वही फॉर्मूला लगाइएगा, मोड बराबर क्या लिखिएगा बताइए, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस क्या 2 मीन, अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा सब, तो मोड का मान देखो, तो मोड निकाल चुके हैं यहाँ पे 238 आ गया है, अब बराबर 3 इंटू एक्स, आइए 2 इंटू मीन, तो मीन का मान कितना है यहाँ पे, देखो मीन का मान 250 है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा 246 आ जाएगा, तो आपका आंसर ए आ जा रहा है। और हम लोग देखेंगे आज का यहीं पे हमारा जो है कंप्लीट होता है ये पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये लोग एक क्वेश्चन हम अपने मन से और करा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे करके है कि 4 7 7 2 का एसके निकाले, एसके का मतलब क्या होता है बताइए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालिए, ठीक है ना। तो निकालते हैं बाबू, देखो सबसे पहले इसका मीन निकालो, तो मीन का मतलब होता है क्या चीज योग, अब बटा नंबर्स, ठीक है ना, तो योग जोड़िए 7 7 14 14 4 18 18 2 20 20 बटा कितना 5, सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया, तो ये निकल गया। दूसरा हम निकालेंगे इसका जो होता है मोड, तो मोड निकाल लेते हैं हम लोग, मोड तो बताइए मोड क्या होता है बताओ, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है मोड 7 हो जाएगा। एसके का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एसके बराबर क्या होता है बताइए, तो ये होता है मीन माइनस क्या होता है मोड, मीन माइनस मोड, अब बटा में क्या होता है बताइए एसडी, तो ये तो हमको पता है, मीन पता है आपका, मीन हो गया 4, ये 7, 4 में से 7 गया तो -3, अब बटा एसडी, अब मेरा मेन टारगेट एसडी है, तो एसडी के लिए हम क्या निकालेंगे डेविएशन निकालेंगे, देखो बाबू डेविएशन, तो डेविएशन निकालो, देखो 4 में से 7 4 गया 0, 4 में से 7 गया -3 इस 4 में से 2 गया कितना आ गया 2 आ गया, तो अब हम वेरिएंस निकालेंगे, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करिएगा बताइए, तो 0 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अब प्लस -3 स्क्वायर अब प्लस क्या करेंगे 2 स्क्वायर अब बटा में कर देंगे 4, तो 3 स्क्वायर 9 9 18 18 4 22 22 में 4 से भाग देंगे, एक मिनट,
यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4 है, तो यहाँ 4 से भाग लगेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए क्या होगा बताइए। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा मीन का मान 5, 5 में से मुड़ गया 7, तो -2। अब बटा ये हो जाएगा एस डी होता है जी, ये एस डी। अब एस डी निकालने का टारगेट चल रहा है हमारा, तो 5 में से 4 गया, 1 हो गया, 5 में से 7 गया, -2, अब 5 में से 2 गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इसको निकाल देते हैं यहाँ पे, देखिए सॉल्व करके। चलिए इसको फिर से निकालिए। देखिए डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन। आपको पता है कि मीन अबाउट डेविएशन कैसे निकालते हैं। जो ये मीन है ना, 5, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, 5 में से 7 गया, -2, 5 में से 7 गया, -2, और ये 5 में से 2 गया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं भाई। तो वेरिएंस के लिए पता है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर, अब बटा में 1 2 3 4 हो गया, बटा में 4 हो गया आपका, ठीक है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं, वेरिएंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो तो बताइए, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 1 9, और 9 और 9 कितना, 18, 18 बटा कितना 4, सॉल्व करेंगे तो 9 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम एस डी निकालेंगे तो एस डी बराबर रूट भी, तो इसी में रूट लगा दो तो 3 बटा रूट 2 आ गया हमारा। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो -2, अब बटा में हो जाएगा 3 बटा रूट 2, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा -2 रूट 2, अब बटा में 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, -2 रूट 2 बटा 3 आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। तो भाई सभी लोग जो है इस टॉपिक को बढ़िया से एक बार 2 बार स्टडी करिए। तो इस टॉपिक को सभी लोग बढ़िया से 1 2 बार स्टडी करिए, समझिए, एकदम आसान है। अगर हम एक बार रिवीजन करवा देंगे तो बहुत इजी लगेगा। देखिए सबसे पहले पार्टीशन वैल्यूज में मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, आप परसेंटाइल होता है। क्वार्टाइल्स में हमको इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है, ये सब इजी है एकदम। एसक्यूनेस से वो पढ़ना है। एसक्यूनेस में क्या चीज, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ एसक्यूनेस। तो सबसे पहले आपको बता दे, 2 भागों में बांटते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, 2 भागों में बांटिए तो उसे मीडियन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टाइल, तो स्टैंडिंग ऑर्डर में डाटा को सजाइए, और 4 पार्ट में बांटने के लिए 3 डाटा चाहिए, Q1 Q3 Q2 Q3। Q2 माने मीडियन, इसको बोलते हैं मिडिल क्वार्टाइल या सेकेंड क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल। Q3 को क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। इसके बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। हम उस पे आएंगे बाद में। डिसाइल क्या बोलते हैं, 10 भाग में बांटने के लिए 9 को रखना पड़ेगा, D1 D2 D3 से लेकर D9, तो 10% पे 10 पार्ट में बढ़ जाएगा, तो इसे बोलेंगे डेसाइल। डेसाइल के बाद हम आते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब हो गया 99 को पार्ट रखिएगा, तो 1-1% पे ना P1 P2 P3 लेके P99 तक जाइएगा ना, तो इसे बोलेंगे परसेंटाइल। अब परसेंटाइल के बाद से देखो, ये हमारा समझ ही गए आप लोग। अब देखिए इसमें जैसे परास में क्या होता था, H-L होता था, वैसे ही ये भी परास है, लेकिन ये क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल माने बीच वाला इंटर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में 4 पार्ट होता है, बीच में 50%, तो मिडिल 50% ऑफ डाटा Q3 माइनस Q, यही इसी डाटा को हम बोलते हैं क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। डेविएशन के लिए देखो, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आधा कर दीजिएगा, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1 याद रखिएगा। उसके बाद से देखिए Q1 निकालने के लिए n+1/4 टर्म, Q3 निकालने के लिए ये हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि डेसाइल निकालना है, अगर मान लीजिए D1 निकालना है, तो वही काम करेंगे, n+1 बटा 10 ले लेंगे यहाँ पे। अगर D2 निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, दुगुना कर देंगे, n+1 बटा 10 का दुगुना कर देंगे। क्वार्टाइल के लिए 4 से भाग, डेसाइल के लिए 10 से भाग, परसेंटाइल मान लो निकालना है, P5 निकालना है, तो क्या करिएगा, n+1 परसेंटाइल के लिए 100 से भाग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटाइल। तो ये नॉर्मल चीज है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है ये, तो बढ़ते हुए क्रम में सजा देना है। ये हम सॉल्व किए, तो यहाँ आपकी बात n का मान 7 था, तो कट गया, तो सेकंड टर्म और या तिगुना करना है, तो इसका तिगुना ये हो गया आपका, इधर से सेकंड तो इधर से सेकंड, Q3 Q1 निकल गया, तो यहाँ Q3 माइनस Q1 निकाल देंगे तो क्या निकला बताइए, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकला। उसका आधा कर देंगे तो चतुर्थक विचलन निकल गया, ठीक है ना। कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1 यूज कर दीजिएगा। दशमलव वाला में ये देखो, ये आसान है, वैसे ही है।
दशमलव वाला में कभी कभी दिक्कत होता है, जैसे दशमलव, जैसे यहाँ पे ना ये भी इजी है, जैसे दशमलव वाला ये है आपका, तो देखो दशमलव अगर ऐसे आता है ना तो इसका मतलब सेकंड टर्म लेना है, 0.75 यहाँ ले लेना है, और थर्ड में से सेकंड घटा देना है। ये सेकंड है ना, तो थर्ड में से सेकंड घटा के निकाल दीजिए तो Q1 निकल गया। ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q3 के लिए, दशमलव में इतना आ गया तो 8वां टर्म ले लेंगे, और 0.25 यहाँ 8वां है तो 9वां में से 8वां घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। एक बार जब Q1 Q3 निकल गया तो बाकी सब निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आसान हो गया, ठीक है ना। तो ये सब बना लीजिएगा लो, बाकी फॉर्मूला पे आधारित सब है, सब आपसे बन जाएगा, इजी है एकदम, कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। एसक्यूनेस में थोड़ा सा याद रखिएगा, एसक्यूनेस जो होता है -3 से 3 के बीच में होता है। एसक्यूनेस क्या होता है, मीन माइनस मोड बटा एसडी, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।